Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that while isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not required? Option A lysozyme, option B ribonuclease, option C deoxyribonuclease and option D protease. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें, चीजों को अच्छे से समझ लेते, ठीक है। तो मान लो बच्चों हमारे पास जो भी सेल वॉल है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई भी बैक्टीरियल सेल में, तो बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके पास सेल वॉल होता है। बैक्टीरियल सेल हैव पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। किसका सेल वॉल होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, है ना। तो इस पेप्टाइडोग्लाइकन को हमें डाइजेस्ट करवाने के लिए हमारे पास कौन से एंजाइम चाहिए? वी नीड लाइसोजाइम एंजाइम्स टू डिसॉल्व इट। हमें क्या चाहिए? वी नीड लाइसोजाइम एंजाइम टू डिसॉल्व, लाइसोजाइम एंजाइम टू डिसॉल्व इट। हमें लाइसोजाइम एंजाइम की काफी ज्यादा जरूरत है टू डिसॉल्व इट, है ना। अभी अगर हमारे पास कोई प्लांट सेल है, अभी अगर हमारे पास क्या है बच्चों, कोई भी प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है हैव सेलुलोज सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है वहां पे, सेलुलोजिक सेल वॉल हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो सेलुलोजिक सेल वॉल है, ये जो सेलुलोजिक सेल वॉल है, या फिर हमने अभी देखा था यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल था, उसको हमें यहाँ पे जो डिसॉल्व कराने के लिए कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड था? लाइसोजाइम। लेकिन जो सेलुलोजिक एंजाइम है, सेलुलोजिक जो सेल वॉल है, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड सेलुलेज एंजाइम। हमें इसके पास क्या चाहिए बच्चों? सेलुलेज एंजाइम चाहिए। क्या कराने के लिए? इसको डिसॉल्व कराने के लिए। अभी हम कौन से पार्ट में बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हम साइड में इधर बात कर रहे हैं। इस पार्ट को हमें क्या कराना है? डाइजेस्ट कराना है। ये होल जो पार्ट हमारे पास दिख रहा है, हमें इस पार्ट को डाइजेस्ट कराना है। अब इस पार्ट को डाइजेस्ट कराने के बाद हम क्या किए? इसके अंदर हमने एंट्री लिया। कहाँ पे एंट्री किया? इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, है ना। तो टू डाइजेस्ट द प्रोटीनेशियस पार्ट क्या बोलोगे? टू डाइजेस्ट द प्रोटीनेशियस पार्ट, प्रोटीनेशियस नेशियस पार्ट को डाइजेस्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। वी नीड, हमें क्या चाहिए बच्चों? वी नीड प्रोटीएज। हमें प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। प्रोटीएज एंजाइम का रिक्वायर्ड है डिसॉल्व कराने के लिए, है ना। उसके बाद हमारे पास जब हम अंदर आएंगे, अब हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? आरएनए प्रेजेंट होगा। तो टू डाइजेस्ट और टू डिसॉल्व आरएनए क्या चाहिए? टू डाइजेस्ट द आरएनए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए बच्चों? हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? अभी हमारे पास वी रिक्वायर्ड, वी नीड आरएनएज एंजाइम। हमें क्या चाहिए बच्चों? आरएनएज, और आप बोल सकते हो राइबो न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हो? राइबो न्यूक्लियस एंजाइम हमें जरूरी है। बट एक चीज याद रखना है, वी नीड द डीएनए। हमें क्या चाहिए? वी नीड द डीएनए। हमें डीएनए चाहिए। तो वी डू नॉट अप्लाई, हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस। वी डू नॉट अप्लाई, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए वी डू नॉट अप्लाई, वी डू नॉट अप्लाई कौन सा एंजाइम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम हम कभी भी अप्लाई नहीं करते। ये जो एंजाइम है वो हम कभी भी अप्लाई नहीं करते, है ना बच्चों। तो व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया कौन सा एंजाइम हम कभी भी अप्लाई नहीं करते? लाइसोजाइम, बिल्कुल नहीं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस टिक मार्क करो। प्रोटीएज, बिल्कुल नहीं। हमें बता ही दिया गया है कि बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया के लिए हमें लाइसोजाइम चाहिए, बैक्टीरिया के लिए हमें प्रोटीएज चाहिए, बैक्टीरिया के लिए हमें राइबोन्यूक्लियस चाहिए। लेकिन हम कभी भी कौन सा एंजाइम बिल्कुल नहीं चाहते? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हमारे लिए कौन सा सही आंसर बनेगा बच्चों? ऑप्शन सी। कौन सा हमारे लिए सही आंसर बना बच्चों? ऑप्शन सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।